यीशु मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर के असीम कृपा दया के कारण आज का दिन में उनके महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इसे सारे महिमा में प्रभु को देता हूं। आमीन। सच्चा परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, निसंदेह परमेश्वर हमें देता है। कभी जल्दी देता है, कभी जल्दी नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। कितना लोग को यकीन है कि प्रभु देता है, और कितना लोग को यह विश्वास है कि प्रभु आपको जो मांगे सब कुछ दिया अभी तक। कुछ लोग मांगते हैं, पाते नहीं है। उसके एक कारण बुरी इच्छा से मांगते हैं, बाइबल बताती है। अपने अभिलाषा के कारण से मांगते हैं, बाइबल बताती है। और एक कारण से नहीं मिलता। जैसे कि आज आप एक विषय के लिए प्रार्थना किए हैं और स्वर्गदूत लोग वो विषय का उत्तर आपके पास लेके आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो आपका घर में आप नहीं है, तो स्वर्गदूत किसको देके जाएगा? कोरियर सर्विस, कोरियर वाला आया कुछ लेकर के आपके नाम से, परंतु आप स्वयं नहीं है। कोरियर वाला किसका घर में देगा? किसको देगा? वो वापस ले लेता है, वापस फिर और एक बार आता है, फिर भी नहीं है। एक बार दो बार देखता है, उसके बाद वो क्या करता है? वापस जहां से लाया है डाक वहीं वापस ले लेता है। इसी प्रकार कई बार परमेश्वर, कई बार प्रभु यीशु मसीह हमारा घर में आते हैं, हमारा पास आते हैं, हमको कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए, लेकिन स्वयं हम घर में नहीं रहते। समस्या यही है। आजकल पिछले समय एक व्यक्ति, एक बहन ने आकर के कही कि मेरे बेटा खो गया है। हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना किए। मिसिंग हो गया, खो गया है, भटक गया। खो जाने का मतलब क्या? रास्ता भटक गया। पिछले समय एक परिवार मेरे पास आए कि बोलिए थोड़ा से प्रार्थना करिए। बोले आज सुबह 8 बजे मेरी पत्नी घर से चले गई और किसी ने उसको बुलाया। किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी को दिखाई देता है। हमारा एक विश्वासी भाई ने उसको भेजा, प्रार्थना किए, उसके सब कुछ ठीक हो गया। शायद आज नहीं आया हो और वापस आए। मिसिंग हो गई थी थोड़े समय के लिए, 12 घंटे के लिए खो गई थी। अब लोग रेलवे या बस स्टॉप में देखेंगे कि इतना साल का अम का लड़का खो गया, मिसिंग हो गया, और लोकल भाषा में बोलेंगे तो गुमशुदा हो गया। आज के संदेश के नाम मिसिंग। मिसिंग मतलब खो जाना, या और एक भाषा में बोलेंगे तो गुमशुदा। सब लोग बोलिए खो जाना, मिसिंग। आपका घर में कभी कोई घूम गया? मत्ती 8 अध्याय हम देखेंगे। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। पतरस के घर में आया, पतरस यीशु के घर नहीं गए। ध्यान देना रहस्य, पतरस के घर यीशु आए, और यहां समस्या ये है उसकी सास को बुखार है। इस बात से पता चलता है कि पतरस शादीशुदा वाला है। नहीं, बिना शादी से भी सास मिल जाता है, वो अलग बात है। सास को बुखार है, सास को बुखार मतलब टेंशन ज्यादा है। उसने उसका हाथ छुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को क्या कर दिए? छू लिए। आपको मैं बता रहा हूं, समझाते समझाते जाएगा। पहला बात हमने देखे कि यीशु मसीह भी हमारे घर में आते हैं, पतरस के घर में आते हैं। यदि पतरस के घर में आए हैं तो आप और मेरा घर में भी आ सकते हैं। हालेलुया। पहला बात, प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, सबका घर में जाते हैं। दूसरा बात, यहां पतरस के सासू मां को बुखार है। पतरस के सासू मां को क्या है?
बुखार है। दूसरा बात आपको बता रहा हूं, बुखार जिसको है यीशु मसीह उसको छूते हैं। ध्यान देना रहस्य, पतरस को छू लिया ऐसे नहीं लिखा है। समस्या जिसको हो मेरा यीशु उसको छूना चाहते हैं। आपके जीवन में समस्या है, परिस्थिति है, आप यीशु को कहो ना, यीशु मुझे छू ले। यीशु सबको छूना चाहते हैं, परंतु यहां लिखा है पतरस के सास को बुखार है और पतरस के सास को यीशु मसीह क्या करती है? छू लिए। हालेलुया। क्या कर लिए? छू लिए। कितना लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको छुए? बुखार होना पड़ेगा। बुखार है नहीं, कोई भी समस्या में छुएगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कोई भी समस्या में छुएगा, लेकिन यीशु मसीह छुएगा। कितना लोग चाहते हैं? प्यारो, एक बात हमने कहे, यीशु मसीह जिसको बुखार है उसको छूता है। इस बात से पता चलता है आपका जीवन में यदि कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, मुसीबत है, यीशु आपके पास आएगा, आपको छुएगा, आएगा और छुएगा। क्या आप यीशु मसीह को अपने हाथ छुआना चाहते हैं? तीसरा बात पढ़ो आगे। उसने उसका हाथ छुआ हाँ। और उसका ज्वर उतर गया। ओ, यीशु मसीह जैसे छू लिए है उसके ज्वर क्या हो गया? उतर गया है। कभी कभी किसी के कोई छूने से ज्वर बढ़ जाता है। हम लोग देखिए, हाँ मेरे पास आते हैं, पापा पापा, पड़ोसी आ करके हमारे लेकर ऐसे छुई से उकर कारण से बुखार तो तेज हो गया है। कौन छू लिया? पड़ोसी आकर के छू लिया तो बुखार तेज हो गया। क्या उसके पास चार्जर है कि चार्ज हो गया, गर्म हो गया? बच्चा, आपके अंदर में इतना ज्यादा सामर्थ है, इतना अभिषेक पाए है, इतना पावरफुल हो, कोई आपको छू दे और उसका बुखार बढ़ जाए। हमें छू के देखो तुम्हारा हमारा बुखार बढ़ गया तो हम मान जाएंगे। और ये छू लिया प्रभु यीशु मसीह ने और बुखार क्या हो गया? उतर गया। और आगे, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जिसका बुखार शरीर से निकल गया है वही व्यक्ति यीशु के सेवा करता है। हमारा बुखार उतर गया है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। आपका बुखार अभी तक है इसलिए आप सेवा नहीं कर रहे हैं। यहां बाइबल बताती है बुखार उतर गया, उसके बाद उसने यीशु मसीह का क्या करने लगा? सेवा करने लगा। यीशु के नाम से कुछ लोगों का बुखार आज उतर जाए ताकि सेवकाई के लिए समर्पण कर दे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्यारो, यहां हमने देख रहे हैं बुखार उतरने के बाद सेवा करने लगा। यदि आपका बुखार उतर गया, बुखार के मतलब क्या है? जो आपको वेदना देता है, जो आपको दुख देता है, जो आपको कष्ट देता है, जो आपको निराशा में ले लेता है, जो आपको परेशान में रखता है, वो आपके लिए बुखार है। और प्रभु यीशु मसीह आपको छुए और आपका समस्या समाधान हो गया, आपका बीमारी ठीक हो गया, आपका गरीबी ठीक हो गया, आपका दारू छूट गया, आपका कर्जा मुक्त हो गया। तो अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है आपको? सेवा करना। फुल टाइम करो, हाफ टाइम करो, ड्यूटी के साथ करो, नौकरी के साथ करो, परंतु करो। हालेलुया। ठीक है, चौथा बात पढ़ो बेटा आगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। और खाली सेवा यीशु मसीह को खिलाए पिलाए इतना नहीं है, पौनाई किया, यीशु को खिलाए पिलाए इतना खाली नहीं है। शाम हो गया तो गांव में चले गई और गांव के लोगों को बुला लिया। किसको किसको बुलाए? डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, कलेक्टर, ऐसे लोगों को बुलाए। किसको बुलाए? पढ़ो। जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। ओ, जिसमें दुष्ट आत्मा रखी थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। हाँ, दुष्ट आत्मा को वचन के द्वारा निकाल दिया यीशु मसीह, और सब बीमारों को चंगा किया। और सारे बीमारी को चंगा कर दिया। हालेलुया। कितना बीमारी को? सिर दर्द को ठीक किया, कैंसर को नहीं किया, ऐसे लिखा है। सारे बीमार।
हाँ, हाथ का दर्द को ठीक किया, बाल झड़ने वाला बीमारी को ठीक नहीं किया, ऐसे लिखा है। स्किन का बीमारी को ठीक नहीं किया, लिखा है ऐसे। सारा बीमारी को यीशु मसीह चंगा कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? केवल हमारा अंदर में एक सोच है कि बीमारी से ठीक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए नहीं हो रहा है। शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, चाहे कोई भी बीमारी हो, यीशु छुएगा तो बीमारी खत्म। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास के कमी के कारण, हमारा संगति की कमी के कारण, हमारा आत्मिकता ना रहने के कारण हमारा जीवन में समस्या खत्म नहीं हो रही है। कीड़ा के नहीं काट रहा है समस्या। यहां लिखा है, वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला जो आप डरते हो। दूसरा, सभी बीमारी से छुटकारा दिला दिया। और क्या चाहिए आपको? हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकाला, सब लोग बोले दुष्ट आत्मा को निकाला और सभी बीमारी को चंगा किया। ये बात कितना लोगों को विश्वास है? क्या उसी समय यीशु मसीह के सामर्थ बहता था? अभी यीशु मसीह के सामर्थ है कि नहीं है? उसी समय यीशु मसीह चंगा किया, आज करेगा कि नहीं करेगा? उसी समय यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाला, आज निकालेगा कि नहीं निकालेगा? फिर काय के लिए हर महीना में एक बार दुष्ट आत्मा आता है नमस्ते करने के लिए, गुड मॉर्निंग करने के लिए? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता दुष्ट आत्मा के साथ छुटकारा पाया नहीं है। अभी भी बीच बीच में 24 घंटे तो दुष्ट आत्मा का चर्चा करता है। एक आध बार यीशु का तो चर्चा कर। किसके नाम लोगे? जिसको चाहिए उसके नाम ले लो। आपको क्या चाहिए? यीशु चाहिए तो बोलो ना यीशु, जोर से बोलो। हमारा यीशु तो जिंदा खुदा है, चुपचाप बैठने वाला थोड़े है। सुनता है, वो देखता है, वो बोलता है, आता है, छूता है, छुआ ना और चंगा हो गया। हालेलुया। और क्या लिखा है? ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। यीशु मसीह हमारा दुर्बलता को ले लिया, फिर भी मेरे पास आके कहते हैं बहुत कमजोरी है, एक आध ठन टनिक लिख देवे का डॉक्टर। पतरस के घर में यीशु मसीह आए, पतरस के सांस मिला, परंतु यहां एक जन नहीं है। पतरस का पत्नी दिखाई नहीं दे रहा है। पतरस के पत्नी गुमशुदा हो गई है। पतरस के पत्नी नहीं दिखाई दे रहा है। पतरस है, यीशु है, घर भी है, गांव के लोग भी आ गए हैं, भूत भी निकल रहा है, बीमारी भी भाग रहा है, लेकिन भरम भूत वाली नहीं आ रही है। एक बात जानकारी रखो, जो यीशु से मुलाकात करता है वो सासू मां है, और जो घूमते रहता है वो पतरस का पत्नी है। आज आपको और मुझे प्रभु हमारा बुखार ठीक हो गया है, हमारा दुष्ट आत्मा निकल गया है, बीमारी निकल गया। 2023 में बहुत सारे गुमशुदा लोग हैं जो यीशु से मुलाकात नहीं हुए, यीशु से रिश्ता नहीं है, यीशु के पास नहीं आ रहा है। आपको और मुझे ढूंढ ढूंढ करके लाना है, ऐसे लोगों को यीशु से मुलाकात कराना है। ऐसा या 50 का 2 और 3 पढ़िए। क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैं आया कोई नहीं मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला, मैं पुकारा तो कोई नहीं बोला, और क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? प्रभु कह रहा है, क्या मैं छुड़ा नहीं सकता हूं? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? क्या मेरे पास समस्या समाधान करने की शक्ति नहीं है, उद्धार का शक्ति नहीं है? और देखो मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, एक धमकी से मैं समुद्र को भी सुखा देता हूँ। मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। महानदी को रेगिस्तान बना देता हूँ।
उनकी मछलियां जल बिना मर जाती ओ मछली मर जाती है और बसाती है। और बसाती है। मैं इतना पावरफुल हूं, परमेश्वर कह रहा है, फिर भी मैं आया तो कोई नहीं मिला। आज बहुत सारे लोग खो गए हैं, प्रभु के पास नहीं है, अपने मन मर्जी जी रहे। अपने आंखें बंद करे, अपने आंखें बंद करे। ग्लोरी, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मुझे छू, यीशु मुझे छू। जो चाहता है और तैयार हो जाइए, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा। इस जगह में आप भर जाएंगे, पवित्र आत्मा छुएगा आपको, आप चंगाई हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, समस्या चले जाएगा, समाधान हो जाएगा समस्या। यस लॉर्ड, हालेलुया। रिखाबा साखादाला। यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे